मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं फिर से आप सबके साथ में हूँ। और बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, परंतु परमेश्वर की दया दृष्टि हम पर बनी रही, इसलिए आज हम सब जिंदा हैं और परमेश्वर के इस दिव्य वचन को आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं। और जैसे कि हमने पिछले दिनों में हमने प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय को अध्ययन किया और आज हम दूसरे अध्याय को अध्ययन कर रहे हैं। हमने पहले 3 कलीसियाओं के बारे में हमने जाना, इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया और पिरगमुन की कलीसिया के बारे में हमने जाना। परंतु आज हम चौथी कलीसिया के बारे में हम जानने जा रहे हैं। वो चौथी कलीसिया का नाम क्या है? थुआतीरा की कलीसिया। कौन सी? थुआतीरा की कलीसिया। आज इसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम इसके बारे में जानें तो सबसे पहले हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा हम क्या करेंगे, इस सेशन को हम शुरू करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा और आपकी आराधना और आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता प्रभु, बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, पर आपने हमें ज़िंदा और जीवित और प्रभु सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं और हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आज हम आपके वचन प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय उसके 18वें वचन से लेके उसके 29वें वचन तक जब हम देखने जा रहे हैं, तो प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा का ज्ञान और बुद्धि दीजिए, ताकि जब हम आपके वचनों को पढ़ें हम उसे समझ सकें, सुन सकें और प्रभु अपने जीवन में हम लागू कर सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं तमाम बातों के लिए। मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए आज हम तैयार हो जाएं। थुआतीरा की कलीसिया। ये थुआतीरा की कलीसिया आज के समय की काफ़ी कलीसियाओं को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। और आपको 7 कलीसियाओं के बारे में सुनकर आपको तय करना है कि आप कौन सी कलीसिया के समान जीवन जी रहे हैं। ठीक है। थुआतीरा को संदेश, जैसे कि हेडिंग में लिखा है, थुआतीरा को संदेश। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थुआतीरा की कलीसिया एक बिगड़ी हुई कलीसिया। कौन सी कलीसिया? थुआतीरा की कलीसिया एक बिगड़ी हुई कलीसिया। अब हम 2 अध्याय उसके 18वें वचन को पढ़ेंगे। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पाँव उत्तम पीतल के समान हैं, वह यह कहता है कि। सारी कलीसियाओं को यीशु मसीह कुछ ना कुछ कह रहा है और आज इस थुआतीरा की कलीसिया को भी प्रभु यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम थुआतीरा के बारे में हम जान लेते हैं। थुआतीरा, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ थुआतीरा। ठीक है। कौन सी कलीसिया है? थुआतीरा की कलीसिया। ये शहर मूर्ति पूजा और भय विचार को बढ़ावा देता था। थुआतीरा जो शहर है ये मूर्ति पूजा और भय विचार जैसे कामों को क्या करता था? बढ़ावा देता था। थुआतीरा का अर्थ है कामों का बलिदान। ये क्या करता था? अपने कामों का क्या कर देता था? बलिदान कर देता था। ये शहर जो है, जो थुआतीरा शहर है, ये ऊन के वस्त्र बनाने और बैंजनी वस्त्र बनाने में बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। और ये रोमन कैथोलिक चर्च के समय का है। थुआतीरा का जो चर्च है ये रोमन कैथोलिक चर्च के समय का है। याद रखें इस बात। उसके बाद परमेश्वर का वचन, इसी वचन में 2 अध्याय के 18वें वचन में क्या कहता है? परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं और जिसके पाँव उत्तम पीतल के समान हैं। आंखें आग की ज्वाला के समान और पाँव उत्तम पीतल के समान। ये यीशु मसीह का स्वभाव है इस कलीसिया के लिए। क्या स्वभाव है? वो सर्वशक्तिमान है, वो बुद्धिमान है, वो सर्वज्ञानी है और एक ही समय में हर जगह पर वो क्या है? उपस्थित है। हालेलुया। ये यीशु मसीह का स्वभाव है इस कलीसिया के प्रति कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझसे तो कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरा, बुद्धिमान है। चाहे थुआतीरा की कलीसिया किसी भी प्रकार की बुद्धिमत्ता लगा के
परमेश्वर को धोखा देना चाहे, परंतु परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं उसके पाँव उत्तम पीतल के समान है। मतलब वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है जो तुम करते हो और करने जा रहे हो और कर चुके हो। ऐसी कलीसिया के बारे में यीशु मसीह सब कुछ जानता है। हालेलुया। तो याद रखें, चाहे हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, चाहे हमने कितनी भी डिग्री क्यों ना कर रखी हो, चाहे हमने कितनी भी पढ़ाइयाँ क्यों ना कर रखी हो, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ही सब कुछ है। चाहे हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर से बुद्धिमान कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए अपनी बुद्धिमानी लगाकर हम अपनी गलतियों को छुपाएं ना, परंतु परमेश्वर के सामने मान लें, ताकि यीशु मसीह का स्वभाव हमारे प्रति क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, जो परमेश्वर के क्रोध को दिखाती है। आंखें आग की ज्वाला के समान, अर्थात परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर इस कलीसिया के प्रति क्या है, क्रोधित है। क्यों? क्योंकि ये कलीसिया भय विचार जैसे कामों को और मूर्ति पूजा जैसे कामों को क्या करती थी, बढ़ावा देती थी। आगे परमेश्वर का वचन इस कलीसिया को क्या कहता है, मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। तेरे पिछले काम पहले से क्या है, बढ़कर। 2 अध्याय उसका 19 वचन। परमेश्वर कामों को, फर्स्ट थिंग काम, दूसरा प्रेम, तीसरा विश्वास और चौथा सेवा। इन 4 चीज़ों को हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर क्या करता है, नोटिस करता है। हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर देखता है जो आज प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है। ये इस कलीसिया की पहचान है। यीशु मसीह के नज़र में, यीशु मसीह की उपस्थिति में, परमेश्वर के नज़रिए में क्या है, ये इस कलीसिया की पहचान है। काम, प्रेम, विश्वास और सेवा। क्या चारों चीज़ें आज आप कर रहे हैं? क्या आपके इन चारों कामों को भी परमेश्वर जान रहा है? आप कैसा काम कर रहे हैं? ये कलीसिया आत्मिक स्तर में और अच्छे कामों में और परमेश्वर के प्रेम में और सेवा में और विश्वास में ये बढ़ती जा रही थी। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर, जो आज वो कर रहे थे, जो आज कर रहे थे वो पहले से बढ़कर। इसका मतलब ये इस कलीसिया की आत्मिक बढ़ोतरी हो रही थी। परमेश्वर की नज़र में, लोगों की नज़र में क्या थी मैं नहीं जानता हूँ, परंतु आत्मिक स्तर पर परमेश्वर की नज़र में इस कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही थी। क्या इन चारों चीज़ों में आपकी भी बढ़ोतरी हो रही है या नहीं? सवाल पैदा होता है आपके जीवन में और मेरे जीवन में। हालेलुया। क्या आपकी ऐसी पहचान है परमेश्वर की नज़र में या नहीं? सवाल पैदा होता है, आपको सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद 2 अध्याय उसके 20 वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस कलीसिया को, थुआतीरा की कलीसिया को, बिगड़ी हुई कलीसिया को। पर मुझे तेरे विरुद्ध, यहाँ पर भी यीशु मसीह परमेश्वर इस कलीसिया के विरोध में कुछ बात बोल रहा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। हालेलुया। यहाँ पर क्या है, 2 अध्याय के 20 वचन में एक स्त्री के बारे में बताया गया है, वो है इजेबेल। अब मैं आपको इस कलीसिया की कमियां बताने जा रहा हूं कि इस कलीसिया में कमियां क्या हैं। अब आपको ये सुनकर जान लेना है कि क्या आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, क्या आपके अंदर भी ऐसी कमियां हैं या नहीं जो इस कलीसिया के अंदर। हालेलुया। इजेबेल सबसे घृणित स्त्री है पुराने नियम में। इजेबेल सबसे घृणित स्त्री है पुराने नियम में, और वो सबसे घृणित मानी गई है और उसे महल की खिड़की से नीचे फेंक दिया गया था और कुत्तों ने उसके शरीर को खाया था और लहू को चाटा था। याद रखें इस बात। इजेबेल एक रानी थी और वो अपने आप को क्या कहती थी, भविष्यवक्तीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है,
जो अपने आप को भविष्यवक्तीन कहती है, एक झूठी भविष्यवक्तीन जो लोगों को आत्मिक और शारीरिक व्यभिचार में डालती थी। इस स्त्री ने बाल की शिक्षा को एक धर्म के रूप में क्या किया था, इज़राइल में स्थापित किया था। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला राजा उसका 16 अध्याय, पहला राजा उसका 16 अध्याय उसका 21 वचन से हम पढ़ेंगे। पहला राजा 16 अध्याय उसका 31 वचन, माफ़ी चाहूँगा। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। ये इज़राइल का राजा था, ये इज़राइल का राजा था जिसने इजेबेल से शादी कर ली और बाल देवता के सामने क्या किया, सिर झुकाया, उसकी उपासना की। इजेबेल एक ऐसी झूठी भविष्यवक्तीन थी जिसने इज़राइल में बाल देवता की शिक्षा को क्या किया था, स्थापित किया। राजाओं को और लोगों को वो क्या करती थी, आत्मिक और शारीरिक व्यभिचार में क्या कर देती थी, डालती थी। क्या आज आप भी इजेबेल रानी या फिर इजेबेल झूठी भविष्यवक्तीन की शिक्षाओं पर चल रहे हैं? क्या आप भी आत्मिक और शारीरिक व्यभिचार में घिरे हुए हैं? क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वह मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मूर्तियों के सामने चढ़ाई हुई वस्तु, वे मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन खाते थे। सावधान, ठीक है, सावधान। इजेबेल क्या करती थी, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को पुराने नियम में मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन खाना सिखलाती थी और उनको उसमें भरमाती थी। तो आज आपको सावधान होने की ज़रूरत है कि आप अन्य जाति लोगों के हाथ से खाने के लिए क्या ले रहे हैं। आज आप अन्य जाति लोगों के हाथ से खाने के लिए क्या ले रहे हैं? सवाल, क्या आप रैंडमली कुछ भी खा लेते हैं अन्य जाति लोगों के हाथ से? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग आज क्या करते हैं, जब अन्य जाति लोग किसी भी प्रकार का भोजन वस्तु दे के जाते तो बिना प्रार्थना के खा लेते हैं। और मैंने काफ़ी परमेश्वर के दास लोगों के मुंह से मैंने अपनी आँखों से देखा है, सुना नहीं, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि कई बार कुछ विश्वासी ऐसे हैं जिनको लोग क्या करते हैं, बलि वस्तु की हुई या फिर किसी भी प्रकार का प्रसाद या फिर किसी भी प्रकार की कोई वस्तु देकर जाते हैं खाने के लिए। और जब मैं उनको कई बार बोला कि ये गलत है, कि ये मूर्ति के आगे चढ़ाया गया भोजन है, तो वो बोलते हैं कि ये मूर्ति के आगे चढ़ाया गया भोजन नहीं है, मूर्तियों के आगे चढ़ाया गया भोजन अलग है, ये सिर्फ उस बर्तन में से आया जो उनके लिए बनाया गया था। बनाया तो उन्हीं के लिए गया ना, मूर्ति के आगे भले ही नहीं चढ़ा परंतु बनाया तो उन्हीं के लिए गया। परमेश्वर का वचन पहले कुरिन्थियों में क्या कहता है कि तुम परमेश्वर की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज में दोनों में सहभागी नहीं हो सकते, क्योंकि मूर्तियों के सामने खाने वाला भोजन जो ये काम करते थे, ये इजेबेल भविष्यवक्तीन के चेले करते थे, जो उसकी शिक्षा के द्वारा भरमाए जाते थे, जो बाल देवता की उपासना करते थे। इस बात को याद रखें। आज आपको सावधान होने की ज़रूरत है कि क्या आप अन्य जाति के अन्य जाति लोगों से क्या आप खाने के लिए क्या चीज़ ले रहे हैं। और दूसरी बात, उस भविष्यवक्तीन को, उस इजेबेल को मन फिराने का समय दिया गया परंतु उसने मन फिराना ना चाहा। तो यीशु ने इस बात की घोषणा की है, जो अपने शागिर्दों के साथ नाश की जाएगी। यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा की है कि जो इजेबेल रानी और इजेबेल की शिक्षा है, बाल देवता की शिक्षा, और जो उसके शागिर्द हैं, जो उसके चेले हैं, वो
उसी के साथ नर्क में क्या किए जाएंगे, नाश किए जाएंगे। ये आत्मा आज कलीसियाओं में बहुत ही तेज़ी से क्या कर रहा है, चल रहा है, क्योंकि आज कलीसिया में इजेबेल की आत्मा बहुत तेज़ी से काम करती है। आज यदि आप देखेंगे कलीसिया में, बहुत सारी कलीसियाओं में लड़का और लड़की आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक ही कलीसिया में। आज एक पादरी एक आराधना करने वाली लड़की से शादी करना चाह रहा है और कर भी चुके हैं काफ़ी। आज एक पास्टर अपनी ही कलीसिया की लड़की से शादी करना चाहता है और बहुत सारे ऐसे कर भी चुके हैं। आज बहुत से वर्शिपर्स, आराधना करने वाले इस प्रकार से, इस ढंग से आराधना करते हैं कि लोग उनको पसंद करें, लड़कियां उनको पसंद करें। ये इजेबेल की शिक्षा नहीं है तो और क्या है। हालेलुया। सावधान, आपको सावधान होने की ज़रूरत है यदि आज आप ऐसा काम कर रहे हैं तो। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वह अपने भय विचार से मन फिराना नहीं चाहती। उसने मन फिराने से क्या कर दिया, इनकार। वो नहीं चाहती मन फिराना। यदि आज आप भी ऐसे ही हैं, अपने कामों से मन नहीं फिराना चाहते, तब परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है, देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूँगा। मैं उसको 2 अध्याय उसका 22 वचन, मैं उसको रोगशैया में डालता हूँ। किसमें, बीमारी में। इस कलीसिया के जो लोग हैं, जो थुआतीरा की कलीसिया के लोग हैं और जो आज के समय में थुआतीरा की कलीसिया के समान जीवन जीने वाले लोग हैं, वो शारीरिक रूप से क्या होंगे, अस्वस्थ होंगे, वो बीमार होंगे। शारीरिक रूप से क्या होंगे, अस्वस्थ, बीमार होंगे। उनके शरीर के कामों के कारण वो अस्वस्थ होंगे, जो संभोग के द्वारा एक दूसरे में फैलते हैं। याद रखें इस बात। और आज बहुत सारी ऐसी कलीसियाओं में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग हैं जो थुआतीरा की कलीसिया के समान जीवन जी रहे हैं। मैं उसे रोगशैया में डालने पर हूँ, मतलब बीमारी। आज बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे लोग बीमार हैं। वो क्यों हैं, अपनी गलतियों के कारण। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिसगाइड हैं और कहीं ना कहीं वो इजेबेल भविष्यवक्ति की झूठी शिक्षा में फंसे हुए, जो उनको पता नहीं। और आज बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग कलीसिया को ये सब बताने में असफल हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य को समझना और प्रकाशित वाक्य को पढ़ना शैतान नहीं चाहता कि वो आपको पढ़ने दे, आपको समझने दे। आपको एक बहुत बड़े समर्पण की ज़रूरत है इसे पढ़ने और इसे समझने के लिए, ताकि आप अंतिम समय के लिए लिखी गई पुस्तक, उसके भेद को खोलकर बता पाएँ। आगे 2 अध्याय उसका 23 वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं उसके बच्चों को मार डालूँगा, तब सब कलीसियाएँ जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। मैं उसके बच्चों को क्या करना है, मार डालूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उसके बच्चों को, उसके बच्चे मर जाएंगे उनकी शारीरिक बीमारियों के कारण। क्या, शारीरिक बीमारियों के कारण। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको एक पवित्र जीवन जीने के लिए शिक्षा देना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का उद्देश्य है आपको पवित्र जीवन जीने के लिए शिक्षा देना है। इस कलीसिया में बिगाड़ है जो उसके अगुओं के द्वारा लाया गया, किसी और के द्वारा नहीं, उनके अगुओं के द्वारा। क्योंकि जो शिक्षा अगुओं के पास होगी वही शिक्षा कलीसिया के पास होगी। इसमें सबसे बड़ा दोष
अगुओं का है, पादरियों का है, पास्टर्स का है, एल्डर्स का है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की सत्यता को जानने में असफल रहे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अपने जीवन की सच्चाई जाने बगैर हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई नहीं जान सकते। सबसे पहले अपने जीवन की सच्चाई जान लें, तब परमेश्वर अपनी सच्चाई को अपने आप आपके ऊपर क्या कर देगा? प्रकट कर देगा। हालेलुया। इसलिए इस कलीसिया में जो बिगाड़ है, थुआतीरा की कलीसिया में या आपके जीवन में अगर बिगाड़ है, तो वो एक अगुए के द्वारा लाया गया, जिसे आपको सुधारने की ज़रूरत है। यदि आप सुधारेंगे तो बेशक आप स्वर्ग जाएंगे, पुनरुत्थान में आप शामिल होंगे। अगर आप नहीं सुधारेंगे तो 110% आप पुनरुत्थान में नहीं जाएंगे। हालेलुया। इस कलीसिया में बिगाड़ है। परमेश्वर का वचन कहता है, महासभा के, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, यशायाह की पुस्तक, हाँ, यशायाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 12 वचन से आपके लिए मैं पढ़ूंगा। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रौंदो? व्यर्थ अन्नबलि फिर मत लाओ। चाहे आप कितना भी धार्मिकता का काम करो, अगर आपके जीवन में पाप है तो आपकी जो धार्मिकता की जो बलि है वो कोई काम की नहीं। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। आज आप चाहे बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार करो, चाहे कितना भी 2 घंटे आप प्रचार करो, बड़े बड़े क्रूसेड चलाओ, महासभाएं करो, अगर अनर्थ काम है, इजेबेल की शिक्षा यदि आपके जीवन में काम करती है, यदि आप गलत डॉक्ट्रिन पे चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरे लीडर थे, ये मेरी अपनी गवाही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरी अपनी गवाही। मेरे लीडर थे, उनका नाम है अजय वर्मा, मेरे स्टेट कोऑर्डिनेटर थे जिस संस्था में मैं काम किया करता था, परमेश्वर की सेवकाई का। मैं क्रिसमस मनाने के बिल्कुल विरोध में हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसके बारे में किसी भी प्रकार की आज्ञा नहीं देता कि हमें परमेश्वर का जन्म मनाना चाहिए। अगर परमेश्वर का जन्म मनाया जाना चाहिए तो परमेश्वर ज़रूर इस पुस्तक में अपने जन्म की तारीख को देता, परंतु उसने नहीं दिया। तो इसका कोई ना कोई एक बड़ा उद्देश्य है जो परमेश्वर ने नहीं दिया। परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग उसको एक दिन में, एक समय में, एक काल में क्या कर दें, सीमित कर दें। जैसे आज के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोगों को या फिर अन्य देवी देवताओं के जन्मदिन को मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाई जाती है। जन्मदिन किसका मनाया जाता है? जो पैदा हुआ और मर गया। परंतु जो पैदा हुआ, मर गया और फिर से जीवित हो गया और फिर कभी नहीं मरा, उसका कभी भी जन्मदिन नहीं मनाया जाता। तो मेरे उस लीडर ने मेरे से पूछा, क्या सुनील आप क्रिसमस मनाओगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं मनाऊंगा सर। उन्होंने बोला कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है विश्ववाणी, वहाँ पे मैं सेवकाई करता था 5 गांव में, जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं सेवकाई करता था। और उन्होंने मेरे को कहा क्या आप क्रिसमस नहीं मनाओगे? मैंने कहा सर मैं बिल्कुल नहीं मनाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये तो हमारे जो संस्था है वो उसकी डॉक्ट्रिन है
सिद्धांत है हमारी संस्था का कि क्रिसमस मनाना ही मनाना। तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि सर, मैं ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकता हूँ, परंतु जो डॉक्ट्रिन, जो सिद्धांत परमेश्वर के विरोध में हो उसको मैं कभी अपना नहीं सकता हूँ। और डेफिनेटली मैंने संस्था को छोड़ दिया और आज परमेश्वर की दया से मैं सेवकाई में हूँ और परमेश्वर ने मुझे आज तक संभाला है और आगे भी संभालता रहेगा। हालेलुया। कहने का अर्थात मतलब क्या है कि अगर आपके जीवन में गलत शिक्षाएं काम करती हैं तो आपको मन फिराने की ज़रूरत है। ये करने वाला कार्य है। परमेश्वर ने उसे मन फिराने का अवसर दिया। आज आपको भी परमेश्वर मन फिराने का अवसर दे रहा है और दिया हुआ है, तो इसलिए आपको मन फिराने की ज़रूरत है। अगर थुआतीरा की कलीसिया के समान गलत शिक्षाओं में चलेंगे, बाल देवता की रूप की शिक्षा को मानेंगे, इजेबेल की शिक्षा को मानेंगे, तो आपको नरक में तड़पना पड़ेगा। हालेलुया। उसके आगे परमेश्वर का वचन 2 अध्याय उसके 24 वचन में क्या कहता है? पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूँगा। जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और शैतान की गहरी बातों को नहीं जानते। चुनौती, इन्हें इजेबेल की भावना से कोई लेना देना नहीं। कौन से? थुआतीरा के बाकी लोग जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, इन्हें क्या है, इन झूठी शिक्षाओं से या फिर झूठी प्रथाओं से या फिर इजेबेल की शिक्षा से, बाल देवता की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। और शैतान की गहरी बातें, दुष्ट शैतानी गतिविधियों में ये शामिल नहीं है। तो थुआतीरा में कुछ लोग ऐसे थे कि जो लोग एक सच्चे परमेश्वर की आराधना सच्चे मन से करते थे, आत्मा और सच्चाई से करते थे। वो किसी भी प्रकार की झूठी शिक्षा या झूठी प्रथाओं को नहीं मानते थे। जैसे 2 तीमुथियुस उसके पहले अध्याय से 1 वचन से 9वें वचन तक लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उसे बाद में। तो यदि आज आप भी इन गलत शिक्षाओं को और गलत प्रथाओं को नहीं मानते तो आप बिल्कुल सही, और यदि आप मानते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आपको अपने आप को सुधार करने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने आपको मन फिराने का समय दिया हुआ। हालेलुया। ये चुनौती है, मन फिराना है। आगे 2 अध्याय उसका 25 वचन, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक क्या करो, तुम थामे रहो। ऐसा प्रभु यीशु मसीह थुआतीरा की कलीसिया को कह रहा है। धार्मिकता के कामों को करते, अर्थात क्या है, धार्मिकता के कामों को करते रहो और प्रभु के आगमन का दिन का इंतज़ार करो। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 11वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना। आज यीशु मसीह थुआतीरा की कलीसिया को भी यही कह रहा है, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। उसे थामे रखना ज़रूरी है। जो आपके पास विश्वास और परमेश्वर के वचन की वो शिक्षा जो सच्ची, उसे आपको थामे रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। ये चुनौती है। आपको गलत शिक्षा में नहीं पढ़ना है, आपको गलत शिक्षा स्वीकार नहीं करनी। हालेलुया। आगे 2 अध्याय उसका 26 वचन, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जाति जाति के लोगों के ऊपर अधिकार, ये परमेश्वर का इनाम और आपके लिए वायदा है। आने वाले समय में इनाम क्या है? जाति जाति के ऊपर अधिकार। आप एक राजा और याजक के जैसे राज्य करेंगे उस आने वाले समय में। जाति जाति के ऊपर, जहाँ बहुत सारे जाति के लोग होंगे, उनके ऊपर आपको परमेश्वर अधिकारी ठहराएगा, परंतु जो जय पाए और उसके कामों के अनुसार करता रहे।
जो उसके कामों के अनुसार करता रहे। आपको उसके कामों के अनुसार करने की ज़रूरत है, तभी आप जाति जाति के ऊपर क्या पाएंगे, अधिकार पाएंगे, वो इनाम को पाएंगे। उसके बाद 2 अध्याय उसके 27 वचन, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। लोहे का राजदंड, लोहे का राजदंड का मतलब क्या है? जो राज्य कभी ना ख़त्म होगा, जो समय कभी ना ख़त्म होगा, वो शांति का राज्य है, वो अनंत काल का राज्य है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लोहे का राजदंड, वहाँ अत्याचारी नहीं होगी जैसी आज यहाँ पे, वहाँ पे ऐसी अत्याचारी नहीं होगी। आज एक पास्टर अपने बेटे को बढ़ावा देता, अपनी बेटी को बढ़ावा देता, बाकी लोगों को नहीं देता, वहाँ पे वैसा नहीं होगा। यदि आज एक पास्टर को एक अच्छा लड़का एक अच्छा लगता है, सिर्फ उसी को बढ़ावा देता है, ऐसा वहाँ पे नहीं होगा। यदि एक पास्टर सिर्फ अपने बच्चों को प्रचार करने का मौका देता है, बाकी आप कलीसिया के सदस्यों को नहीं देता, वैसा वहाँ पे नहीं होगा। हालेलुया। लोहे का राजदंड, वहाँ अत्याचारी और करप्शन नहीं होगा। उसके बाद 2 अध्याय उसके 28 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा, भोर का तारा प्रभु यीशु मसीह की दिव्य चमक को दर्शाता है। परमेश्वर उसे ऐसी चमक से भर देगा जो वर्णन करने वाली नहीं होगी, जिसे बताया नहीं जा सकता। ऐसी चमक परमेश्वर उसे देगा इनाम में। यदि आप अधिकार पाना चाहते हैं, यदि आप लोहे का राजदंड पाना चाहते हैं, यदि आप भोर का तारा चमक पाना चाहते हैं, तो आपको इन इनामों को पाने के लिए इजेबेल बाल की शिक्षा, इजेबेल की शिक्षा और उन गलत शिक्षा और प्रथाओं को छोड़ना होगा और परमेश्वर के वचन की सच्ची शिक्षा को पाना होगा। अंत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस कलीसिया को? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले। क्या आज आपके पास कान है? यदि है तो आपको सुनने की ज़रूरत है। यदि है तो आपको सुनने की ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा आज आपसे क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है? अपने मन को कठोर ना करो, नहीं तो परमेश्वर के विश्राम स्थान में कभी भी प्रवेश करने ना पाओगे। इब्रानियों 3 अध्याय उसके 7 वचन से लेकर 11 वचन में यदि आप पढ़ोगे तो बहुत सारे मिस्र से इजरायली लोग निकले तो सही, परंतु पहुँचे सिर्फ 2 लोग, हारून और कालेब। बाकी लोगों ने अपने मन को कठोर किया और उनका जीवन वही नाश हो गया। उनके शरीर मरुस्थल में गल गए, सड़ गए। यदि आज आप भी ऐसा ही जीवन जिएंगे तो याद रखें, इस महासंकट काल में भी जलना और सड़ना होगा, और आने वाले उस नर्क के काल में भी जीवन दोनों को अनंत मिलेगा। जीवन दोनों को अनंत मिलेगा, स्वर्ग जाने वाले को भी और नर्क जाने वाले को। वो भी कभी नहीं मरेगा और नर्क जाने वाला भी कभी नहीं मरेगा। दोनों जीवित रहेंगे, एक सुख के साथ जीवित रहेगा, एक तड़पते हुए जीवित रहेगा। फैसला परमेश्वर ने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। अगर आप थुआतीरा की कलीसिया के समान जीवन जी रहे हैं तो आपको मन फिराने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दें, सोच विचार करें, और यदि मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और यदि आपको सीखने के लिए कुछ मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो भी शेयर करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जान पाएँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति बनी रहे, और आने वाले उस पुनरुत्थान में आप लोग शामिल हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।